चालू हो गया? सही। हेलो दोस्तों, आपके बीच में आ गए डॉक्टर गौतम। हम हैं, आपको पढ़ाएंगे आज। डॉक्टर गौतम नाम है हमारा। और सबसे पहले तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए लाइक करेंगे तो हमारे चेहरे पे स्माइल रहेगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करिए तुरंत। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं आपको 100% यूपी टेट में पूछेगा। आपके सामने परीक्षा आने वाला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये मत सोचिए कि मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको डीपली बताए गए हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, दोनों लोग अगर इस चीज़ को पढ़ लेंगे तो मुझे मेरे हिसाब से आपका 5-6 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। ये टॉपिकली हम बताने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। माइक्रो टीचिंग, जो माइक्रो टीचिंग हमारा जो इस सब्जेक्ट में चल रहा है, जो अब बीएड के प्रथम सेमेस्टर में जो लोग भी पढ़ रहे हैं, बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी हैं, तो आप इतना चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये माइक्रो टीचिंग के बारे में है। माइक्रो टीचिंग का ये मेन टॉपिक है दोस्तों, मेन टॉपिक है। अगर जितना अच्छे से ध्यान रखेंगे, केयरफुली ध्यान रखेंगे, और नोट और क्या नाम है वो नोट नहीं, पैसे वाली नोट नहीं, पहले तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो, उसके बाद मैं बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिए, आपको इतना मज़ा आएगा कि आप सोचे नहीं होंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सोचने से एक बात आई कि चलिए हम मेन टॉपिक पे चलते हैं। यूपी टेट का आप ध्यान दीजिएगा, यूपी टेट 2023 का माइक्रो टीचिंग है। इसमें आपको हम पढ़ाएंगे कोर स्किल्स टू प्रैक्टिस। देखो, लिख के समझाने का मतलब यही होता है दोस्तों कि कम वीडियो, कम जो है एमबी की वीडियो बनती है और लिख देते हैं, तो इससे हमारा फ़ायदा हो जाता है कि लिखना नहीं पड़ता है, बट लिखा हुआ है आपको समझना है। ध्यान दीजिएगा, यानी कोर स्किल्स टू प्रैक्टिस, मुख्य कौशल अभ्यास। कोर मतलब क्या होता है दोस्तों? मुख्य, समझ रहे हैं ना? अब प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? अभ्यास। स्किल्स मतलब होता है कौशल। ये नहीं कह रहा है कि कोर स्किल्स टू प्रैक्टिस। इसमें ध्यान रखिएगा, जो माइक्रो टीचिंग का मुख्य कौशल अभ्यास होता है वो 8 प्रकार के होते हैं, वो 8 भाग होते हैं। उनके 8 भाग से आपको समझाया जाता है। आप एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, शिक्षक का कर्तव्य होता है। देखिए, एक प्रशिक्षण होता है, एक शिक्षण होता है। प्रशिक्षण तो हम लोग जो ले रहे हैं, शिक्षण होता है, प्रशिक्षण होता है। वो शिक्षण प्रशिक्षण में अंतर होता है दोस्तों, ठीक है? वैसे ही सेम अंतर होता है इसमें, विद्यार्थी और शिक्षक में अंतर होता है ना। एक जो विद्यार्थी होता है वो शिक्षा ग्रहण करता है, और जो शिक्षा देता है वो शिक्षक होता है, ठीक है? आप जाहिर सी बात है इतना जानते होंगे, ठीक है? एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप, कि मतलब इसमें जो ये स्किल्स कोर है, इस चीज़ को आप मुख्यतः आप उतार लीजिए, मैं साइड से हूँ, एक बार अपने या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि पहला स्टेप हमारा है स्किल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन। यानी स्किल्स मतलब आप जानते हैं कौशल होता है। इंट्रोड्यूसिंग लेसन यानी किसी भी पार्ट के बारे में, किसी भी भाग के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में दोस्तों आपको सबसे पहले परिचय कराना। जैसे आप बच्चों के सामने चले गए, जैसे आपको कोई टॉपिक लेसन प्लान दे दिया गया, और लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर का मतलब उस लेसन प्लान को पढ़ाने से पहले, जब आप किसी विद्यार्थी को पढ़ाने जाएंगे दोस्तों ना, तो पढ़ाने से पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस लेसन प्लान के बारे में बताएंगे कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे मैं अभी आपको बताया कि मैं माइक्रो टीचिंग पढ़ाने जा रहा हूं, इस लेसन प्लान के बारे में आपको मालूम होगा, ठीक है? लेसन प्लान हमारा सबसे पहले जरूरी है, और लेसन प्लान में आपको इंट्रोड्यूसिंग कराना बहुत जरूरी है, मतलब किसी चीज़ के बारे में परिचय। सपोज दैट हम किसी के सामने खड़े होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? डायरेक्ट अगला आदमी जानता तो नहीं ना हमको कैसे जानता है? परिचय से। जैसे उसे पहले, सबसे पहले हमारा परिचय पूछेगा कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, ठीक है दोस्तों? ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले समझना है हमको। देखिए, अगर आप जो लेक्चर समझ गए तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको मैनुअली समझना है। मैनुअली आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डीपली समझिए किसी चीज़ को। मैं अगर जल्दी बता रहा हूँ तो आप स्मूथली समझिएगा कि किसी भी चीज़ को हम डीपली समझेंगे। तो सबसे पहले स्किल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन्स, यानी किसी लेसन्स के बारे में, किसी पार्ट के बारे में हमको मतलब परिचय कराना, ठीक है? अब चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे है दोस्तों कि स्किल्स ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड हो चाहे वाइट बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो आपके सामने। अब इंग्लिश मीडियम से जितने भी स्कूल्स हो गए हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स जितने भी प्राथमिक प्राइमरी हुए हैं, कितने इसके इंग्लिश मीडियम से हो गए हैं, तो कितने में लग गया है वाइट बोर्ड भी लग जाए, चाहे ब्लैक बोर्ड भी हो। तो आप किस प्रकार से यूज करते हो? आपका स्टैंडिंग बोलने का,
और सबसे पहली बात आता है ब्लैक बोर्ड का, यानी जब आप किसी लेसन प्लान के बारे में बताएंगे तो द सेकेंड टर्म में आपका आएगा ब्लैक बोर्ड को कैसे प्रयोग करते हैं हम। ब्लैक बोर्ड तो सामने है, व्हाइट बोर्ड मेरे सामने है, लेकिन इसको प्रयोग कैसे करते हैं, लिखते हैं इस पे ना, तो उसके बारे में बताएंगे ना। सबसे पहले लिखेंगे, तो आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक को जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले कैसे प्रयोग करते हैं ब्लैक बोर्ड का, ठीक है। सेकेंड टर्म में यही था हमारा दोस्तों, स्किल्स ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, यानी कौशल के ब्लैक बोर्ड का प्रयोग, या कौशल के प्रयोग। वैसे कौशल के ब्लैक बोर्ड का प्रयोग होगा, व्हाइट बोर्ड का प्रयोग, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग, डिजिटल बोर्ड का प्रयोग, जैसे आजकल लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास उतनी आमदनी नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड ले लें, बट आप लोग अगर हमारा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना से हमारा भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक दो चीज़ करिएगा भैया, क्योंकि देखिए ये दो ही चीज़ से मेरा ट्रेंडिंग होगा, ठीक है। चलते हैं थर्ड पे, स्किल्स ऑफ क्वेश्चंस। स्किल्स ऑफ क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? स्किल्स ऑफ क्वेश्चंस का मतलब होता है दोस्तों कि कौशल के प्रश्न, जैसे हम बच्चों के सामने सबसे पहले किसी लेसन प्लान के बारे में बताए, परिचय दिए, उसके बाद हमने बोर्ड के बारे में बताया, ठीक है। हम किसी बच्चों के सामने प्रेजेंट होते हैं, जब भी प्रेजेंट होते हैं तो उसको बताते हैं, ठीक है। उसमें बताते क्या है कि कौशल का प्रश्न, बताते हैं, सबसे पहले परिचय देते हैं, फिर ब्लैक बोर्ड को देखते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में। और क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चंस जैसे स्किल्स ऑफ कौशल, इन सबसे पहले बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्लास में गए, पूछे कि भैया आपका नाम क्या है, कोई बच्चे को खड़ा कर दे, बच्चे आपका नाम क्या है। तो यूपी टेट में कोई भी टीचर ऑनलाइन, मेरी क्लास ऑनलाइन चल रही है, और आप लोग इतना चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी डीपली नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं ये पूरे चुने गिने प्रश्न हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि इधर उधर से प्रश्न उठाए हुए हैं, ये चुने गिने प्रश्न हैं। और चुने गिने प्रश्नों में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चलते हैं स्किल्स ऑफ रेनफोर्समेंट। स्किल्स ऑफ रेनफोर्समेंट, इसमें क्या होता है? देखिए प्रश्न में हमने बता दिया आपको कि स्किल्स ऑफ क्वेश्चन में कैसे चलते हैं, ठीक है। और थर्ड में यही था, ठीक है, प्रश्न का कौशल के किस प्रकार से होता है। फोर्थ में होता है, जैसे देखिए आप टीचर हैं तो सबसे पहले स्किल्स मतलब कौशल होता है ये। रेनफोर्समेंट क्या होता है? रेनफोर्समेंट उत्सुक वाला शब्द, जैसे अगर सपोज दैट सबसे पहले हम किसी बच्चे से क्वेश्चन किए, प्रश्न किए हैं, प्रश्न करेंगे ही, ऑनलाइन में ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि उत्सुक वाला शब्द प्रयोग होता है। जैसे अगर किसी बच्चे को अगर हम पढ़ा रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ दिए, आप टीचर हैं, आप टीचर, जाहिर सी बात है आपको उतना चीज़ आना चाहिए कि अगर किसी बच्चे से अगर पूछ दिए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, बता दिया, अगर गलत जवाब दे दिया है, सपोज दैट अगर गलत जवाब दे दे, किसी और का नाम बता दिया है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? समझाने का प्रयास करेंगे, मारेंगे नहीं ना, बच्चा है। क्योंकि बच्चों को जितना तरह समझा कर, उनको एक मोटिवेशन देकर और उनको अच्छे प्रश्नों का नॉलेज। तो सबसे पहले जैसे अगर बच्चा बता दिया कि नहीं भारत का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या हुआ? शाबाशी देंगे, वेल डन बोलेंगे, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्सुक वाला शब्द होना चाहिए, इसमें शाबाशी दिया जाता है, बच्चों को एक्सीलेंट, शाबाश बोला जाता है ना, शाबाश बच्चे, अच्छा बताया है कोई भी प्रश्न को, तो ये होता है रेनफोर्समेंट, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे, स्किल्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? स्टिमुलस ऑफ वेरिएशन। स्टिमुलस ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है सीधे सीधे कि कौशल का उतराव चढ़ाव। ध्यान रखिएगा, इसमें आता है स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब होता है कौशल का उतराव चढ़ाव। सपोज दैट हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आवाज़ में उतराव चढ़ाव होता है, आवाज़ हमारा मोमेंट होता है, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी आवाज़ का उतराव चढ़ाव हो जाता है। कभी किसी बच्चे को अगर शाबाशी नहीं देते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा मतलब जैसे कोई बच्चा अगर गलत जवाब दे दिया और फिर सही जवाब दे दिया, तो उसे हम क्या करते हैं? शाबाशी दे। फिर अगर गलत जवाब दे दिया तो उसे मोमेंट, आवाज़ के हिसाब से हम कहते हैं यार तुम क्या बता दिए हो, अभी तो तुम सही बता रहे थे, फिर क्या बता दिए हो, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से उसको समझाइए, ठीक है दोस्तों। वेरिएशन हो गया। एक्सप्लेनिंग में स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनिंग क्या चीज़ होती है? एक्सप्लेनिंग में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक्सप्लेनिंग जो होती है हमारी कौशल को समझाया जाता है, यानी किसी बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से समझाइए, समझाना होता है। एक्सप्लेनिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? समझाने, कौशल को समझाना, यानी स्किल्स है, जैसी भी उसकी कौशल विकास है, जैसी भी उस बच्चे की विकास मानसिक रूप से है, चाहे दैनिक स्थिति रूप से है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कौशल के
उस प्रकार से समझाएंगे कि बच्चा समझ सके। स्किल्स ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, प्रोबिंग मतलब जैसे मुख्य डीपली प्रश्न पूछते हैं, जैसे गहराई से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपने पूछा तो आसान पूछ दिया, जैसे भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आपने ये आसान सवाल पूछा। अगर वही पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है, टफ हो गया, क्योंकि बच्चा उसके बारे में जानता नहीं है। अगर जानता रहता है, मुख्यमंत्री को हमेशा जानता है, उप मुख्यमंत्री को नहीं जानता है, ठीक है। प्रधानमंत्री को जानता है और जैसे राष्ट्रपति को जानता है, उपराष्ट्रपति को नहीं जानते। अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते हैं भैया, अच्छे अच्छे लोग को मतलब पढ़ रहे हैं, अगर उनसे पूछ दिया जाए कि राज्यपाल का क्या नाम है तो बहुत मतलब बीरर लोग बता पाएंगे। यूपी टेट के जितने लोग तैयारी करते होंगे आप लोग जानते ही होंगे, बट जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। करेंट अफेयर की और आपके सामने पढ़ा ही रहे हैं। तो क्वेश्चंस यानी मुख्य प्रश्नों, जैसे गहराई व डीपली प्रश्न होते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है। स्किल्स ऑफ इल्यूस्ट्रेटिंग विथ एग्जांपल्स, यानी किसी भी पढ़ाए हुए शब्द को किसी भी कौशल यानी किसी भी विकासित किसी भी कौशल को स्किल्स ऑफ मतलब समझाकर, उदाहरण देकर समझाना है हमको, ठीक है। उदाहरण देकर, जैसे कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ को हम क्या करें, उदाहरण देकर समझाएं भाई। उदाहरण देकर नहीं समझाएंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक। उदाहरण, यहाँ पे लिखे हैं उदाहरण, ठीक है। कौशल को उदाहरण देकर समझाना, ठीक है। एक चीज़ में ध्यान रखिएगा। और अभी हम नेक्स्ट आ रहे हैं, इसी में आ रहे हैं, जाइएगा मत, अभी उसके नीचे वाला दबाओ। ये कहाँ गया यार, ये वाला। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था माइक्रो टीचिंग में हमने कुछ भाग बताए थे कि कुछ इतने भाग होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जैसे चरण होते हैं। अब देखिए कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। माइक्रो टीचिंग के 4 चरण होते हैं दोस्तों। और माइक्रो टीचिंग चरण बाय चरण अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उभर के आएंगे आपके सामने। जैसे अगर कौशल को परिभाषित करना है, प्रदर्शन द्वारा उम्मीद क्या होती है, तैयारी करना, माइक्रो टीचिंग का प्लान क्या होता है, प्रिपेयर में तैयार करना, टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप, सबसे पहले मतलब जैसे छोटा समूह में पढ़ाना, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यूपी टेट का है माइक्रो टीचिंग स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, यानी सूक्ष्म शिक्षण के चरण होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के चर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा तो बता रहे हैं आपको, स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के चरण है। यहाँ पे लिखा हुआ है सूक्ष्म शिक्षण के चर, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 2 चीज़ नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको क्लियरिटी बताऊंगा, ठीक है। अगर मुझे मालूम है यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा तो वहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में, स्टेप मतलब होता है चरण, ठीक है। पहले चरण में होता है स्किल्स डिफाइनिंग। किसी चीज़ को सबसे पहले क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। जो कौशल होता है, जो भी आपके सामने कौशल हो बच्चों के सामने, वो क्या करते हैं, हम समझाते हैं सबसे पहले, ठीक है। समझाए, क्योंकि जब तक समझाएंगे नहीं बच्चे को नहीं समझ में आएगा भाई, बच्चा क्या जानता है। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपर्ट्स। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन होता है, एक्सपर्ट मतलब होता है उम्मीद, एक्सपर्ट्स मतलब उम्मीद होता है, ठीक है। यानी कह रहा है कि प्रदर्शन द्वारा उम्मीद, यानी दूसरी बात, जब हम किसी बच्चे को परिभाषित करते हैं तो उस जो आपका प्रदर्शन होता है, जो आप प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन मतलब क्या होता है, किसी के सामने कोई चीज़ व्याख्यान करना या रख देना। तो वो जब किसी के सामने आप रखेंगे ना, तो सबसे प्रथम में ध्यान रखिएगा कि उसकी जैसे आप कोई लेसन प्लान बता दिए तो उसकी एक उम्मीद बन गई कि मुझे ये चीज़ पढ़ लिया हूँ मैं, और वो आपको पूछ सकता है या बता सकते हैं, ठीक। आप सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, कहा गया है कि जो अक्सर तैरे हुए दरिया समंदर को पार लगा देते हैं, ठीक है। जो दरिया को तैरे हुए लोग होते हैं समंदर को भी पार लगा देते हैं, वो समंदर को कुछ गौड़ते नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन इज़ परफेक्ट। हमने कई बार इस चीज़ को बताया, प्रैक्टिस मेक मैन इज़ परफेक्ट, ठीक है। तो आप स्टेप्स नंबर 3 में चलिए। स्टेप नंबर 3 में प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान क्या होता है। जो भी डीएलएड, बीटीसी, बीएड कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले क्या है कि टीचिंग के प्लान कैसे हम तैयार करते हैं। जब भी अगर सपोज दैट बच्चे को पढ़ाना है तो हमारा माइक्रो टीचिंग प्लान कैसा होना चाहिए। टीचिंग प्लान मेन चीज़ क्या होता है, टीचिंग प्लान कैसा होना चाहिए। टीचिंग प्रिपेयरिंग दिया है बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे टीचिंग प्लान भी कर सकते हैं। टीचिंग प्लान क्या चीज़ होता है, जैसे कोई आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं तो उसके बारे में एक प्लान तैयार करेंगे।
और बच्चे के सामने प्रेजेंट होंगे तो आप रिप्रेजेंट का मतलब जब आप बच्चे के सामने प्रेजेंट होंगे भाई तो आपको बताना पड़ेगा कि इस लेसन के बारे में, इस पार्ट के बारे में क्या चीज़ है, ठीक है। तो लेसन, माइक्रो टीचिंग प्लान का मतलब तैयारी करना, माइक्रो टीचिंग के बारे में लेसन तैयार करना, ठीक है। स्टेप्स नंबर 4 है प्रिपेयरिंग स्मॉल ग्रुप। पहले सबसे पहले छोटा ग्रुप के रूप में पढ़ाएंगे, जैसे ट्रिकली पढ़ाएंगे। जैसे सपोज दैट आप कोई चीज़ है इसमें आप ध्यान रखिएगा, जैसे दिया रहता है कि पहला जो है हमारा, पहले में एलेन के द्वारा स्किल्स कितने दिए गए, 14 को दिए गए हैं। जो एलेन साहब हैं, आपके एलेन साहब हैं, उनमें कितने स्किल्स दिए गए हैं, 14 स्किल्स दिए गए हैं। कितने, 14 स्किल्स दिए गए हैं, ठीक है। ध्यान रखिए 14 स्किल्स दिए गए हैं, ठीक। अब जो है दूसरे में आते हैं, एलेन साहब जो थे ये 14 स्किल्स दिए हुए हैं, ठीक, आपके सामने था। और जो है दूसरे में जो बीके पासी के द्वारा दिया गया है वो 13 स्किल्स हैं। जो बीके पासी हैं इनके द्वारा कितने स्किल्स दिए गए हैं, 14 स्किल्स दिए गए हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, कौन आते हैं, एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी होता है, आप जानते होंगे, एनसीईआरटी जो आपका इस समय चल रहा है, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, जैसे प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर है, उससे नीचे जो आता है एनसी क्लासेस होते हैं, उनमें जो चलता है वो एनसीईआरटी चलता है। एनसीईआरटी लेवल में जो नेशनल स्तर का होता है, इसका आपको फुल फॉर्म मालूम ही होगा। ये इन्होंने कितने दिए हैं, इन्होंने 19 स्किल्स दिए हुए हैं। कितने दिए हैं, 19 स्किल्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं उनको भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो बीएससी करके गए हैं, जो इंग्लिश मीडियम से 12 तक गए हैं, उनको मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, हिंदी भाषा में, और इंग्लिश यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, क्योंकि इस भाषा से आप अपना डिफाइनेशन कर सकते हैं। डिफिनेशन मतलब देखिए एक्सप्लेनिंग का, बिकॉज यू कैन एक्सप्लेन इट, फर्स्टली वी कैन सॉल्व, वी कैन एक्सप्लेन, बट फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमें सबसे पहले समझना है, आफ्टर दैट यू कैन एक्सप्लेन दिस, अंडरस्टैंड। और सपोज दैट देखिए, आप अगर ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन में आपको डिफाइन करना पड़ेगा किसी चीज़ को, जैसे स्किल्स ऑफ डिफाइनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपर्ट्स, प्रिपेयरिंग माइक्रो टीचिंग प्लान, या माइक्रो लेसन प्लान, या माइक्रो टीचिंग प्लान जो भी है, और टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप। ये 4 स्टेप्स होते हैं, जो स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग के, जो सूक्ष्म शिक्षण के रूप होते हैं, ठीक है। उसको आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी भाषा में बता सकते हैं। क्योंकि देखिए यूपीएससी का जो लेसन प्लान होता है वो बहुत बड़ा होता है। हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं दोस्तों। तो आप हमारा कैसा लगा है ये टॉपिक है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि आपके देखिए हमारी इतनी छोटी महल है, मड़ई में पढ़ाते हैं, महल है ये समझ जाइए। और आप इसके वजह से, क्योंकि आप अगर लाइक करेंगे तो हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम थोड़ा बढ़े, क्योंकि आप लोग का ही सहारा है। अगर सहारा नहीं देंगे तो भैया हम क्या करेंगे, लेकिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से नमस्ते, प्रणाम, आपके साथ गौतम।